जी अनिल जी, क्या पूरा मामला है जो हथकड़ी वाला प्रकरण है? ये जी एक हमारा पारिवारिक मामला है जिसमें गौरव जी जांच कर रहे हैं। ये गए थे कि जी मेरे सहयोग करो और जब मैं फ़ोन करूं जब थाने आ जाना। इन्होंने फ़ोन करा कि कहा कि कब फोन करा? ये इतवार की सांझ को करा था कि कल सुबह थाने आना है। और इन्होंने फिर सुबह फ़ोन करा कि तुम थाने नहीं आए, तो फिर मैं बिगर कुछ खाए पिए थाने चला गया था। करीब 10:30 बजे पहुंचा था। और जब से इन्होंने ही मैं कागज़ भी लेके गया था, स्टे और भी कागज़ लेके गया था, तो मैंने दिखाया था कि जी स्टे है ये ऐसे-ऐसे। तो इन्होंने कुछ नहीं, कोई कोई अपना कागज़ नहीं होता, कोई हम हाई कोर्ट को नहीं मानते, इसीलिए चलो तुम अंदर बैठो, और हथकड़ी लगा दी और मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर इन्होंने मुझे कुछ देर बैठने के बाद कागज़ तैयार करवाए और मुझे पूरा बाइक पे बैठा के इन्होंने घुमाया, डॉक्टरी करवाई, सरकारी अस्पताल लेके डॉक्टरी करवाई है। और बाइक पे लेके मुझे हापुड़ आए, उस पे मुझे मेरे हथकड़ी कहाँ पहनाई थी? हथकड़ी थाने में ही पहनाई थी। मेरे 10:30 बजे ही हथकड़ी पहना दी थी और मुझे वहीं थाने में बैठाए रखा। तो जो मामला है उसमें क्या आदेश है हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट से ये था आदेश कि उसमें सहयोग करो और कोई तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होएगी। स्टे था उसमें? हाँ जी, स्टे था। तो फिर पुलिस क्या बोली स्टे की बात? पुलिस ने कह दिया कि कोई स्टे नहीं होता, स्टे हमसे हाई कोर्ट ऊपर थोड़ी है, हम ही तो हाई कोर्ट को बताएंगे कि क्या होएगा। अच्छा। तो अब बताओ जी, हाई कोर्ट भी नहीं है तो कुछ पुलिस के सामने तो अब क्या करा जाएगा। फिर क्या हुआ? पुलिस की तानाशाही चल रही है। फिर कहाँ लेकर आए आपको? ये वहाँ ले गए थे सरकारी अस्पताल में, वहाँ मेरी मेडिकल हुआ और फिर वहाँ से लेके इन्होंने फिंगर करवाए थे यहाँ नगर पालिका में, और फिर कोर्ट लेके गए थे। कोर्ट में जब इन्होंने पेश करा, मेरे वकील साहब आगे थे, तो उन्होंने कहा, तो फिर पेश करा। फिर जज साहब ने उन्हें फटकार लगाई सुनने के बाद कि क्या कर रहे हो क्या नहीं है, तुम्हें ये भी पता नहीं है। जब इन्होंने आलन फालन में मेरी हथकड़ी भी खोली और जब ये आगे का, तो जब आपको छोड़ा उन्होंने? हाँ जी, तो मुझे इसके मामले में न्याय चाहिए। तो ये बताइए कि ये जो मामला है ये क्या घटनाक्रम रहा, क्या आपको आशंका है ऐसी, क्यों किया पुलिस ने ऐसा फैसला? पुलिस ने कुछ ले दे के कराया जी, ये ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं बिके लिए तो कोई पुलिस किसी कागज़ को तो मानती है। ये तो मुझे सीधा जेल भेजने के चक्कर में थे कि सीधा 420 में ये, ताकि ये जेल चला जाए और हम लोगों की तानाशाही हो जाए। तो ये जो कितने घंटे आपको अवैध हिरासत में रखा पुलिस ने? 6 घंटे है जी, 6 घंटे से ऊपर ही होगा, कम तो है नहीं। तो आपने बताया था मैं पुलिस अधिकारियों को कौन सा थाना है जिसमें ये मामला? मैंने ये बाबूगढ़ थाना है जी, और गौरव दरोगा जी को बताया था, एसएचओ को भी बताया था, जो मुनीश प्रताप जी हैं। मैंने जी क्या कर रहे हो, ये स्टे होते हुए, नहीं कोई बात नहीं, सब होता है। अब आप क्या मांग कर रहे हैं, इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो अपना, मेरी जो मानहानि हुई है, जो मुझे बाज़ार में घुमाया है, एक इज्जत बातों में तो बनती नहीं है, उसका वो मांग रहा हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने ये मेरे साथ करा है उन्हें दंड मिलना चाहिए। यही है कि जो बस मुझे न्याय मिलना चाहिए, कहीं से भी मिले। जी वकील साहब, कल एक मामला हुआ था, पुलिस द्वारा एक मुवक्किल को आपके अवैध कस्टडी में लिया गया था, क्या पूरी घटना है और क्या इसमें आगे कार्रवाई की गई है? अनिल कुमार उपेड़ा गांव के रहने वाले हैं, मेरे क्लाइंट हैं। एक मुकदमा अपराध संख्या 73/2025 के में अक्यूज्ड हैं वो। उनका हाई कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे था। मुकदमे में जांच में सहयोग करने के लिए वो थाने गए। थाने में उन्हें विवेचक ने वहाँ अवैध कस्टडी में ले लिया और अवैध कस्टडी में लेकर हथकड़ी लगाकर जेल भेजने के उद्देश्य से उनकी लीगल प्रोसेस करते हुए माननीय न्यायालय में वो लेकर के आए कल।
मेरे क्लाइंट ने बताया, उन्हें वहाँ हाई कोर्ट का स्टे भी दिखाया, तो उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट के स्टे को नहीं मानता, होगा जो होगा, मैं कोई नहीं मानता, मैं तो जेल भेज के रहूँगा। यहाँ अदालत में आए, अदालत में आने के बाद मैंने भी उन्हें बताया कि भाई इसमें माननीय उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का स्टे है, अरेस्टिंग स्टे टिल द चार्जशीट तक, लेकिन वो नहीं माने। मामला रिमांड माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा विवेचक महोदय को फटकार लगाई गई, तो तत्काल आनन फानन में उन्होंने वो रिमांड वापस ले लिया। सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम को 3:30 बजे तक हथकड़ी लगा करके उन्हें रखा गया, इल्लीगल कस्टडी में रखा गया, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश का सीधा कंटेम्प्ट है। तो हथकड़ी लगाने की क्या जरूरत पड़ गई थी उन्हें? अब ये तो पुलिस बताएगी, कोई उन्हें हथकड़ी लगाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। क्या ऐसा वो था कि भाई जब जो मेरा क्लाइंट अगर जांच में सहयोग कर रहा है, उसके बाद भी उसे हथकड़ी लगा कर सार्वजनिक तुम बेइज्जती कर रहे हो उसकी, समाज के सामने हथकड़ी लगा कर, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना किया हुआ है कि भाई प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस का केस है कि भाई आप इलीगल हथकड़ी नहीं लगाएंगे, हैंडकफिंग को बैन किया हुआ है, हथकड़ी नहीं लगाएंगे सार्वजनिक, लेकिन फिर भी उसे हथकड़ी लगा करके ये लोग लेकर के आते हैं। तो ये जो मामला था जिसमें हाई कोर्ट से भी स्टे है, तो अब इसमें कोर्ट में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई और कोर्ट के आगे क्या कदम होते हैं? नहीं, कोर्ट के द्वारा ये है कि जब उन्होंने रिमांड वापस कर लिया, तो हमने रिमांड पर, क्योंकि बहस करने के लिए रिमांड पर गए थे हम, लेकिन उन्होंने रिमांड ही वापस कर दिया अदालत से, और वहाँ कस्टडी को हथकड़ी खुलवा दी उनकी और छोड़ दिया, वहीं अदालत में ही उन्हें छोड़ दिया गया था। कितने घंटे आपके जो क्लाइंट है वो पुलिस कस्टडी? 10:30 बजे से शाम को 3:30 बजे तक लगभग कस्टडी में रहे। तो ये जो दरोगा थे, जो जांच अधिकारी है, वो कौन है इस मामले में? गौरव कुमार हैं विवेचन अधिकारी गौरव। अच्छा, तो उनके द्वारा क्या कहा गया फिर आपसे जो आपने बात की? उनका द्वारा कहा गया कि जी देखो गलती होगी। जब मैंने कहा कि भाई इसमें हाई कोर्ट का स्टे है, आपने गलत किया है, क्या लगे जी गलती होगी मुझसे, और मैं तो नया 2023 बैच का हूँ, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं थी, जबकि सीडी पर ऑलरेडी इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दे करके वो हाई कोर्ट का स्टे जो है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का स्टे, वो सीडी पर संलग्न है, पत्रावली पर संलग्न है ऑलरेडी। पुलिस के संज्ञान में होने के बावजूद भी ये किया गया? पुलिस के सारा संज्ञान में होने के बावजूद भी ये सब इलीगल कस्टडी उनके द्वारा की गई है।